का इंटरनल सर्वे क्या कहता है? क्या बीजेपी 350 प्लस और एनडीए 400 प्लस जा रही है? क्या इस सर्वे के राज क्या? और ये पहले चरण से लेकर 5वें चरण के बीच का सर्वे, अलग अलग राज्यों के बीच आरएसएस के स्वयंसेवकों का सर्वे क्या कुछ कहता है? और दो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत के खास प्रोग्राम में। और आज बात आरएसएस के इंटरनल सर्वे को लेकर। आरएसएस का इंटरनल सर्वे क्या कुछ कहता है और कितना रोचक है ये सर्वे। आरएसएस ने पहले चरण से लेकर ये 5वां चरण का चुनाव आ चुका है, इस बीच आरएसएस का इंटरनल सर्वे क्या कुछ कहता है, उसके यानी कि उसकी मैसेजिंग क्या है और किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी और इस सरकार को देख रहा है, उस सर्वे पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों से एक और अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार आकर बता सकते हैं। बहरहाल अब सर्वे पर मैं चलता हूं। देखिए, आरएसएस का सर्वे आपको समझाने से पहले या फिर उसको एक तरीके से बताने से पहले मैं दो वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक वीडियो आपको पता है पीके का है, प्रशांत किशोर का है। और प्रशांत किशोर मुझे लगता है राजनीति इस देश की बेहतर समझते हो या ना समझते हो, वो हवा का रुख भाप लेते हैं। वो जान लेते हैं कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन सत्ता में आ रहा है और सत्ता में आने के उसके कारण क्या है। वो अगर बताते हैं कि बीजेपी डबल डिजिट से 3 डिजिट में नहीं आएगी पश्चिमी बंगाल में और अलग अलग राज्यों में, जब वो इस बात को बोलते हैं तो बीजेपी बहुत हद तक वही करती हुई नजर आती है। और जब वो नरेंद्र मोदी को लेकर 14 और 19 के चुनाव में बात करते हैं या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो बात सटीक, सही और स्पष्ट भी होती है। दूसरी तरफ अगर इसे समझने की कोशिश की जाए, पहले वीडियो से लेकर दूसरे वीडियो में, जो आपको पता है कि एक्सिस माई इंडिया के सर्वे सर्वा हैं गुप्ता जी, और वो क्या कहता है और वो किस तरीके से 24 की मेजॉरिटी को लेकर बीजेपी क्या करने वाली है उसको बताना चाह रहे हैं। पहले बैक टू बैक उन दोनों वीडियो को देखते हैं, फिर आगे की बात। भाजपा की पूछ रहे हैं। मोदी की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह, जो उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है उनका यूनिक एक्सपीरियंस मिक्स। एज ए इंडिविजुअल, दिस गाय हैज स्पेंड 15 years एज प्रचारक, संघ के प्रचारक के तौर पर 15 साल इस व्यक्ति ने समाज में सीधे समाज के स्तर पर जुड़कर काम किया, समाज को देखा, समझा या उनको समझने का अवसर मिला। फिर 15 साल वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर के तौर पर बीजेपी में पार्टी फंक्शनरी के तौर पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन को बनाना, चलाना, चुनाव लड़ना, लड़ाना, उसकी समझ बनाई। फिर 15 साल सीएम के तौर पर, और अब तो 10 साल उसमें प्रधानमंत्री का जोड़ दीजिए। जब आप इन तीनों चीज को जोड़ेंगे तो ये जो 45 साल का यूनिक एक्सपीरियंस मिक्स है मोदी का, समाज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पर और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज यूनिक। इफ यू अप्लाई योर माइंड एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंडिया, हाउ मेनी पीपल हैव दिस काइंड ऑफ यूनिक एक्सपीरियंस मिक्स? How and why Modi is winning elections continuously for 20 years with 3 assembly and 2 general elections with full majority. In fact, he never sat on opposition benches. Over the years of my election study suggests winning elections means winning the heart of the people, and it cannot be fake. In fact, with Modi, it's not only winning but ruling the heart of the people over the years. यानी कि प्रशांत किशोर के बाद प्रदीप शर्मा, आप प्रदीप गुप्ता अगर इस बात को कह रहे हैं
कि सीधे तौर पर बीजेपी 2019 के आंकड़े को दोहरा रही है और वो बेहतर कंफर्ट लेवल तक उन सारे आंकड़ों को दोहरा रही है। अगर उसको छोड़ा जाए, मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर को लेकर, तो प्रशांत किशोर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कुछ कहा है कि वो पहले आरएसएस से जुड़े रहे, फिर प्रचारक बने, फिर संगठन का काम देखा, फिर वो सीएम बने रहे और पिछले 10 साल से वो पीएम है। तो यानी कि 45-50 साल का जिस व्यक्ति का अनुभव है, उस व्यक्ति को हराना, उस व्यक्ति को डिगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज एक सर्वे पर बात कर रहे हैं जो आरएसएस का इंटरनल सर्वे है। देखिए, पहले चुनाव में आपने देखा किस तरीके से वोट प्रतिशत कम रहा, किस तरीके की चीज़ें रहीं, बीजेपी के समर्थक पूरी तरीके से मैदान में नहीं आए और ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्षी खेमा था और उसके समर्थक और उसके वोटर थे, वो भी मैदान में बाहर आकर उन्होंने बेहतर तरीके से वोट नहीं किया। पर ये अलग विषय है। तो आरएसएस इससे घबराया, आरएसएस में अंदर तक पेनिट्रेशन हुई और आरएसएस ने कहा कि जिस गलती को हमने इंडिया साइनिंग के समय किया था, क्या वो गलती वापस होने जा रही है? क्या ऐसा माना जाए कि इंडिया साइनिंग में जो कुछ भूल हुई थी, जो कुछ गलतियां हुई थी और आरएसएस का वोट बैंक या आरएसएस के वर्कर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी को जिताने के लिए घर से बाहर नहीं आए थे, ऐसा ना हो पाए? तो आरएसएस ने एक सर्वे किया और ये इंटरनल सर्वे इस चुनाव से पहले यानी कि फरवरी और मार्च के सर्वे का एक तरीके से एक्सपेंडेंशन है, यानी कि उसको बड़े रूप में देखा जा रहा है। आरएसएस का इंटरनल सर्वे ये कहता है कि यूपी में बीजेपी का अंडर करंट है और वो राम लहर को लेकर अंडर करंट है। बहरहाल उससे बेहतर अंडर करंट वो नरेंद्र मोदी का तेलंगाना में देख रहा है। बीजेपी का नहीं, लेकिन आरएसएस का इंटरनल सर्वे, और आरएसएस का इंटरनल सर्वे करता कौन है? जो स्वयंसेवक हैं, जिन्होंने संघ को पूरा समय दिया है, जो राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने जीवन संघ और इस देश के लिए समर्पित कर दिया है, वो लोग आप सोचिए निचली इकाई से लेकर मध्य से वर्तल और वर्तुल से जो सर्वोच्च इकाई होती है, यानी कि वो लोग जो आरएसएस को चलाते हैं, वो लोग जो आरएसएस के पीछे खड़े हैं, उन तक ये मैसेजिंग, ये चीज़ें पहुंचती हैं कि आखिर कौन व्यक्ति जीत रहा है और उसके जीतने का मार्जिन क्या है। तो वो सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी कंफर्टेबली 350 सीटों के ऊपर जा रही है, यानी कि बीजेपी और एनडीए को लेकर जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण ये है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी जिन पीक को पहुंच चुकी है उस पीक को वापस नहीं करेगी, लेकिन अगर आप समझिए कहीं माइनस हो रहा है तो वो इंटरनल का आरएसएस का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि वो माइनस को बीजेपी प्लस कर रही है। उसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आरएसएस ने बताया। एक, प्रधानमंत्री की योजना, और उसमें योजनाओं में एक योजना जो खाद्यान्न की योजना है, यानी कि लोगों को खाना दिया जा रहा है, राशन वितरण किया जा रहा है। दूसरा, महिलाएं, यानी कि MY फैक्टर, यानी कि महिला और युवा फैक्टर, वो बीजेपी के साथ सबसे बड़े साथ जुड़ा हुआ, यानी कि आधी आबादी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर अगर देखा जाए तो राम मंदिर की जो लहर है, यानी कि राम मंदिर को लेकर जो अंडर करंट है, यानी कि हिंदुत्व जो अपने चरम पर है, और ये चरम ऐसे नहीं आया है। पिछले 10 सालों में जो अथक प्रयास किया गया है, मेहनत की गई है, उसके बदले उसको देखकर कहा जाए तो ये चरम हिंदुत्व का आया है। तो आरएसएस का इंटरनल सर्वे बीजेपी को 350 प्लस दे रहा है और एनडीए को 400 की कंफर्टेबल एक विक्ट्री दे रहा है। कंफर्टेबल नहीं, मुझे लगता है सुपर विक्ट्री है। तो आरएसएस का इंटरनल सर्वे ये भी बता रहा है कि 5वें, 6ठे, 7वें चुनाव में अगर आरएसएस अपनी पूरी ताकत झोंकता है तो हो सकता है ये टैली और बेहतर हो, और अगर पूरी ताकत झोंकता है तो ये टैली को बरकरार रखा भी जा सकता है और जो रूठे हैं उनको मनाया भी जा सकता है। तो आरएसएस के इंटरनल सर्वे पर मैंने आपसे बात की। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सत्यपरक भारत के राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड पर आप अपना समर्थन और सहयोग भी दे सकते हैं। बहरहाल साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।